आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्कूल के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूलों की फ़ीस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बच्चों को पढ़ाना एक प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है एक मज़दूर व्यक्ति के लिए। तो आप आज देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पैसे की बिल्कुल लूट मची हुई है और जो पेरेंट्स हैं वो किसी तरीके से भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो मज़दूर व्यक्ति है बताइए वो किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल में डालेगा। और सरकारी स्कूल दूर-दूर हैं, कहीं पर हैं तो वहाँ पे सुविधाएँ नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को थोड़ा सुधारे और हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग ही रणनीतियाँ चल रही हैं, कहीं मंदिर खोदे जाते हैं, कहीं कुछ। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा के ऊपर और रोज़गार और अन्य चीज़ों के ऊपर ध्यान दे गवर्नमेंट। तो मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूलों ने। हर साल उनकी फीसें बढ़ जाती हैं और उनका सिलेबस भी हर बार चेंज हो जाता है। ड्रेसें वो 3-3 4-4 यूज़ करवाते हैं बच्चों से। तो बताइए एक गरीब आदमी किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति किसी तरीके से अगर पढ़ाता भी है तो उसके बाद आप देखें उनकी महंगी फीसें हैं और 3-4 ड्रेसेज हैं और उसके बाद गाड़ी का अलग से किराया देना पड़ता है। तो यदि गवर्नमेंट अपने स्कूलों में थोड़ा सा सुधार करके कहीं आसपास में नज़दीक अच्छे स्कूल बनाए तो काफ़ी ज़्यादा व्यक्तियों के ऊपर जो लोड पड़ता है वो कम होगा और इससे जो हमारी आर्थिक स्थिति जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो खर्चा उस तरफ को हो रहा है वो खर्चा कहीं और लगा करके आदमी का उससे आर्थिक स्थिति में बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक स्थिति बढ़ेगी उसकी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की लूट से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो सरकारी स्कूलों को लगभग बंद कर रहे हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो बहुत ज़्यादा है और वही सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो आधे से अधिक जनता तो हमारी अनपढ़ हो जाएगी और कल को कौन फिर गवर्नमेंट से सवाल पूछने वाला है। तो सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए और उसके बाद स्वास्थ्य है और फिर तीसरे नंबर पे है रोज़गार। तो एक देश को विकसित उसकी जनता ही बनाती है और अगर जनता अनपढ़ रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे देश की स्थिति को सुधारा जाएगा। तो बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, एक अनपढ़ जनरेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप सोचिए इस देश का क्या होगा। आज टेक्निक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप देखिए एआई आ चुका है, करोड़ों नौकरियां अगले 5 सालों में जाएंगी और उनको रिप्लेस करेंगे कुछ ऐसे लोग जो कि एआई के विषय में जानते होंगे। आज आप देखिए कई एक कंट्रीज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, चाइना आगे बढ़ चुका है, अमेरिका आगे बढ़ चुका है। एआई की दुनिया में इन दोनों के ऊपर दोनों में आगे होड़ होड़ लगी हुई है कि कौन किसको पिछाड़ेगा। और हम आज भी एआई की दुनिया में बहुत पीछे हैं। तो आने वाले टाइम में शिक्षा का स्तर कुछ अलग ही होने वाला है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल ही इनको कवर कर पाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों का तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नई नई टेक्निक भी स्कूलों में लाए, कंप्यूटर को बढ़ावा दे, एआई की पढ़ाई कराई जाए, ताकि बच्चा आगे एआई में भी आगे बढ़े और इस देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।